हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज की वीडियो बहुत ही खास है। ओओपी का लास्ट पिलर एब्स्ट्रैक्शन हम पढ़ने वाले हैं। और हम समझेंगे एब्स्ट्रैक्शन क्यों यूज होता है, किस लिए हम एब्स्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा यूज जो होता है बेसिकली सॉरी, थोड़ा तबीयत खराब है। हाँ, तो एब्स्ट्रैक्शन का बेसिकली यूज ऐसे होता है कि किसी भी क्लास या कोई भी आप यूज कर रहे हो चीजें, तो अगर वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो आप अपनी नीचे वाली क्लास में कंस्ट्रेंट लगा सकते हो। जैसे एग्जांपल समझो, गाड़ी है। गाड़ी का सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट क्या है? गाड़ी में इंजन होना तो जरूरी है। कभी देखा बिना गाड़ी की, सॉरी, बिना इंजन की गाड़ी देखी है? नहीं देखी होगी ना। हर गाड़ियों में नॉर्मली जनरली इंजन होता है। अब वो बात अलग है, कोई चार पहिए की भाई बैलगाड़ी लिए घूम रहा है, उसमें तो इंजन हुआ ही नहीं था। तो ये नहीं, नॉर्मली गाड़ी देखते हो, कार देखते हो, तो उसमें इंजन होना जरूरी है। तो आप एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू आप अपनी जो सब क्लासेस होती है उनमें कंस्ट्रेंट लगा देते हो कि भाई अगर आपको मेरी प्रॉपर्टीज इनहेरेंट करनी है तो आपको ये मेथड या वो बनाने होते हैं। वो हम देखेंगे, इसमें मेथड ओवर राइडिंग थोड़ा इस्तेमाल होता है, एक पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था। और एब्स्ट्रैक्शन का बेसिक इस्तेमाल यही है कि आप नहीं चाहते, जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल मेरी पॉकेट में है ये फोन। और ये फोन में बहुत सारी चीजें होती है कि आप कंटेंट देखते हो या फिर आप नेट चलाते हो, नेटवर्किंग होती है। हमें नहीं जानना होता कि वो कैसे चल रही होती है, कैसे काम कर रही होती है। हमें बेसिकली एज अ यूजर इसमें तीन चीजें जाननी होती है कि हम कैसे इसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे इसमें क्या फीचर यूज करेंगे, है ना। तो बेसिकली हम सिर्फ वो जानना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें हम इस फोन में बेटरली समझना चाहते हैं, और ये सब नहीं जानना चाहते कि इसमें नेटवर्किंग क्या है, कैसे ये कनेक्ट कर रहा है, रैम कैसे चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे काम कर रहे हैं। मोनिया में इसकी जनरल यूज। तो वैसे ही कोई भी एप्लीकेशन बनती है उनमें फ्रैक्शन का इस्तेमाल होता है कि आप मास्क कर देते हो, चीजें हाइड कर देते हो और कंस्ट्रेंट लगा देते हो कि भाई फोन है ना, तो सिम डलना जरूरी जरूरी है। मतलब कोई भी फोन है उसमें सिम डलना तो जरूरी जरूरी है। और अगर सिम नहीं डल रहा तो मतलब फोन नहीं है ना। तो ये सारी कंस्ट्रेंट भी होती हैं, और मास्क भी करते हैं कि हाइड कर देते हैं चीजें, कि जो चीजें हमें नहीं दिखानी होती यूजर को, कॉम्प्लेक्स चीजें, वो हम हाइड कर देते हैं। तो इसके तीन फायदे यही होते हैं कि आप एक तो कॉम्प्लेक्सिटी सॉल्व कर लेते हो, सिंपल कर लेते हो कोड बाय यूजर, जिसे छुपा सकते हो आप। और क्लासेस में डिवाइड कर लेते हो तो अगला पॉइंट ये आता है, सिंपल कर लिया, फिर कॉम्प्लेक्सिटी कम कर ली, और आपकी मास्किंग भी हो गई, तो आप पॉलीमॉर्फिज्म और ये सारी चीजें भी काफी अच्छे से यूज कर पाते हो। तो हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन, आपकी भी यूजेज कुछ हो सकती है एब्स्ट्रैक्शन के लिए, बट एक ही पॉइंट है, एब्स्ट्रैक्शन रिलेटेड एप्लीकेशंस बहुत कम बनते हैं। और अगर डेटा साइंस या डेटा उसमें जाना है तो ऊब्स ही यूज कम होता है। बट समझने के लिए पाइथन में एब्स्ट्रैक्शन कैसे होता है तो हम देखेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो मेरी स्क्रीन देख रहे होगे, कोड लिखा हुआ है। आज हम वो राइटिंग पैड नहीं लगा रहे है, मतलब ऐसा नहीं है साइड में रखा हुआ है, बट जरूरत नहीं है आज, इसलिए नहीं करा। ठीक है, तो अभी स्क्रीन देख रहे हो फ्रॉम एबीसी, ये चीज को आप वो कर लेना, मतलब इंपोर्ट मार लेना। और ये इंपोर्ट मॉड्यूल्स और ये सब लाइब्रेरीज ये आप आगे सीखेंगे। ठीक है, ये अब स्टार्ट करेंगे लाइब्रेरीज इंपोर्ट। और ये कॉन्सेप्ट मैंने नहीं छुआ था, मैं चाहता था कि पहले नॉर्मल बेसिक्स पढ़ ले, फिर उसके बाद आगे इन सारी चीजों को भी देखेंगे। तो ये लाइन है फ्रॉम ए बी सी इनपुट, ये अभी इग्नोर करना, ये मत समझना है क्या हो रहा है। बट डायरेक्टली एक क्लास बनाते हैं, ठीक है। और आज कार बनाते हैं जो मैंने बोला था, ठीक है। और हर क्लास में एक मेथड बना देते हैं इंजन, ठीक है। और इंजन में सेल्फ पास हो जाएगा, इसमें प्रिंट स्टेटमेंट लगा देते हैं। और प्रिंट स्टेटमेंट में बोल देते हैं, वो बोलेगा आई हैव अ इंजन। जब को कॉल करेंगे, गाड़ी बोलेगी आई हैव अ इंजन, ठीक है। और एक छोटी सी इसकी चाइल्ड क्लास बना देते हैं, ऑल टाइम फेवरेट BMW। और BMW इनहेरेंट कर रही है कार से, ठीक है। और इसमें एक मेथड बना देते हैं, ठीक है, ठीक है। और इसमें एक मेथड बना देंगे हम में मॉडल में आप सेल्फ लगा दीजिए, ठीक है। और वो प्रिंट करेगा,
तबीयत ज्यादा ही खराब है। जुकाम हो गया मुझे। ये दिल्ली में एक तो बारिश रोज हो जाती है, आज ही नहीं हुई है। आई हैव अ X5, ठीक है। ये मेथड हो गया। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और BMW का भी ऑब्जेक्ट बना देते हैं X5 BMW, ठीक है। और देखोगे अगर आप दबा के कीवर्ड डॉट टैब, तो कार इंजन को ही कॉल कर पा रहा है, ठीक है। तो कार अगर ऑब्जेक्ट है इंजन को कॉल करेगा तो उसे ये मिल जाएगा, इंजन इज ऑन। और अगर हमारा X5 जो है वो अगर कॉल करेगा तो वो मॉडल को कॉल कर पाए, ठीक है। तो अब ये था कि हमने इंजन क्लास बनाई है ना। तो बट अब मैं क्या करूंगा, एक नॉर्मल कंस्ट्रेंट दिखाता हूँ कि आपने तो यहाँ इंजन ये बना दिया कि भाई मान लिया यहाँ स्टेटमेंट इंजन का अलग बना दिया, बट आपके तो स्पेसिफिकेशन अलग होंगे कि भाई आपने BMW बनाई। अब ये तो सिर्फ एक चाइल्ड था, इसलिए आपकी एक और चाइल्ड आई ना। तो वो क्लास हो गई जैसे क्या कहते हैं, फोर्ड, ठीक है। फोर्ड आ गई, ठीक है। और फोर्ड भी कार का ही वो है, ठीक है। और फोर्ड का मॉडल भी होगा एक, फोर्ड का अपना एक मॉडल, ठीक है। तो सेल्फ, ठीक है। और इसमें भी बोल दिया, इसने प्रिंट कर देगी स्टेटमेंट, प्रिंट कर देगी आई एम अ मस्टैंग। तो आई एम अ मस्टैंग, ठीक है। तो ये एक जनरल सा वो हो गया कि भाई फूड प्रोटेक्ट होगा या वो होगा, ये सब इंजन को इनहेरेंट करवाएंगे। बट अगर हमें इसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है, कंस्ट्रेंट लगाना है कि अगर तुम BMW क्लास बना रहे हो तो तुम्हें एक इंजन नाम का मेथड बनाना ही पड़ेगा। सबसे पहली चीज ये याद रखना, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास तभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाएगी उसमें अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड और ये क्या कहते हैं नॉर्मल मेथड में फर्क क्या होता है, एक बार ऐसे समझा देता हूँ। तो पहली चीज, दो तरीके के मेथड होते हैं, ठीक है। मेथड दो टाइप के होते हैं, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट किसी भी क्लास में, और एक होता है कॉन्क्रीट, ठीक है। कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट की अगर स्पेलिंग गलत होगी तो सॉरी, बट ये समझने के लिए समझना। तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट मेथड में क्या होता है, जैसे आपने कोई भी मेथड लिखा, ठीक है। तो उसमें आपने हमेशा एक नीचे कोड होगा, ठीक है। मान लो ये एक, उसमें हमेशा एक कोड लिखा रहेगा, ठीक है। और मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं, ये कॉन्क्रीट मेथड है। जैसे अगर आपने ऐसे लिखा, एक सेकंड स्वाइप कर देते हैं थोड़ा, हाँ, ठीक है। अगर आपने ऐसे मेथड लिखा डिफाइन, ठीक है, मेथड, मेथड, और उसके अंदर आप कुछ ऐसे लिख दोगे, प्रिंट कर दो भाई फलाना ढिमकाना, ऐसे कुछ प्रिंट करने की स्टेटमेंट। तो ये जो मेथड हुआ ये कॉन्क्रीट मेथड हुआ, ठीक है। ये कॉन्क्रीट मेथड हुआ। अभी तक जितना भी हमने मेथड देखे हैं, जितने भी हमने मेथड देखे हैं उनमें ये मेथड यूज हुआ है, ठीक है। ये कॉन्क्रीट मेथड होता है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड उल्टा क्या करता है, आपने एक मेथड डिफाइन करा, ठीक है, डिफाइन, और फिर आपने यहाँ पे एक मेथड डाला, ठीक है, मेथड डाला, और उसके अंदर आप पास लगा देते हो, पास। तो ये जो मेथड हुआ ना, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। तो कोई भी क्लास अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो आपको ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना पड़ता है उसमें, ठीक है। तो अब देखेंगे तरीका क्या है, कैसे हो रहा है वो देखते हैं। अब आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आपने कार क्लास बनाई और उसमें ये इंजन बनाया। अब मैं चाहता हूँ कि भैया जो चाइल्ड क्लास है ना उन्हीं में इंजन का मेथड बनाओ, उन्हीं में वो बनाओ, ठीक है। बट ये कंस्ट्रेंट लगाना चाहता हूँ कि भाई तुम्हारी कार क्लास हमेशा जब भी बने ना, तो तुम्हें अगर तुम कार क्लास के सब क्लास बना रहे हो तो तुम्हें इंजन मेथड बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो ऐसे बनता है, यहाँ ऐसे ब्रैकेट खोलो, यहाँ पे लिख दो A B C,
और यहाँ डिफाइन करने के बाद एक @ लगाओ, टैब दबाओ, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, मैंने दबा दिया टैब, आपको नहीं दबाने की जरूरत है, ये लिख दो बस। ठीक है, और यहाँ प्रिंट की जगह लिख दो पास। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अब क्या होगा ना, अब मैं इस कोड को चलाऊंगा, चलेगा नहीं, चल गया, बट रुक जाओ, कोड चल गया, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो नहीं बनेगा। पहले तो इसी का नहीं बनेगा, तो इसे कमेंट आउट कर देते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना, तो ये नहीं हुआ, है ना। कैन नॉट इनिशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास विद BMW विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, तो ये इसलिए हुआ कि अब आपने ना कंस्ट्रेंट लगा दिया, ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन चुकी है अब। ठीक है, तो किसी को भी अगर इस क्लास के मेथड्स या इस क्लास का एक और मेथड होता, अगर मान लो इस क्लास का एक मेथड होता टॉप स्पीड ना, अगर उस मेथड को अगर एक्सेस करना चाहता है अगर कोई, ठीक है, टॉप स्पीड मेथड को अगर एक्सेस करना चाहता है सेल्फ लगा के, ठीक है, तो अगर टॉप स्पीड मेथड को कोई एक्सेस करना चाहता है, प्रिंट कर देगा वो above 2 above 200। तो उसको यहाँ पे एक इंजन मेथड बनाना होगा, तो हमें इस हर दोनों क्लासेस में एक इंजन मेथड बनाना ही होगा, तो हम डिफाइन करके बना देंगे डिफाइन इंजन। और सेम बनाना होगा, स्पेलिंग सेम लिखना। ठीक है, कभी कभी गलती हो जाती है लोगों से, मेरे से बहुत होती थी। हाँ, ठीक है, हाँ, प्रिंट कर दो। ठीक है, और यहाँ पे आप बता दोगे BMW का इंजन 2000 cc अब। ठीक है, और फोर्ड जो है वो ट्रक या वो बनाती है, बोल देगा भाई ज्यादातर तो ट्रक ही बनाती है ना। तो इसका जो इंजन मेथड होगा, इंजन मेथड होगा, ये इसका जो इंजन होगा प्रिंट, और प्रिंट कर बोल दो कि इसका इंजन होगा 3000 अब। ठीक है, 3000 अब आती नहीं है शायद मस्टैंग, बट पता नहीं। ठीक है, जाने के लिए। हाँ, तो अब क्या हुआ है, अब दोनों का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, और कार को अगर देखोगे, कार डॉट टैब, तो वो टॉप स्पीड को भी एक्सेस कर पा रहा है, जो एक तरीके से उसकी ऊपर एब्स्ट्रैक्टेड क्लास, मतलब जिसका उसने इनहेरिट करा उसको भी एक्सेस कर पा रही है। इंजन जो है वो आपने मेथड यहाँ पे भी डिफाइन करा, यहाँ पे भी, बट वो एक कंस्ट्रेंट मेथड है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। वो अगर आप एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास से इनहेरिट कर रहे हो, तो आपको अपने में भी वो प्रॉपर्टी, वो उस नाम का मेथड बनाना पड़ता है। और ये बेसिकली इसलिए यूज होता है कि अगर आपकी पेरेंट क्लास होती है, तो आप सिक्योरिटी लगाना चाहते हो या कोई फीचर लगाना चाहते हो कि भाई मोबाइल ऐप है तो लॉगिन पासवर्ड मांग रहा है, तो इसलिए एब्स्ट्रैक्शन यूज कर देते हैं कि भाई अगर यूजर या डेवलपर कुछ बनाएगा तो उसको वो क्लास बनाने पड़ेगी या वो मेथड्स बनाने पड़ेंगे, है ना। तो बेसिकली वो यूज हो रहा है यहाँ पे। तो अब उन्हें तो हमें इंजन बनाना पड़ा, है ना, और फिर हम इंजन कॉल कर रहे हैं। ठीक है, इंजन कॉल कर रहे हैं, तो ये रिजल्ट दे दे रहा है। हो एक तरीके से हो तो ये मेथड ओवर राइडिंग ही रही है, आप देख रहे हो, मतलब पॉलीमॉर्फिज्म। इंजन ये वाला ही हमेशा एक्सेस होगा, बट ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना, तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट उसको वो एक्सेस कर पा रहा है ना। एब्स्ट्रैक्शन बेसिक ये कॉन्सेप्ट होता है, ये एबीसी याद रखना, ये हमेशा फ्रॉम, ये स्टेटमेंट आपको लिखने पड़ेगी जब भी एब्स्ट्रैक्शन यूज करने वाले हो, और ये हमेशा कोड के ऊपर लिखी जाती है, इंपोर्ट्स और ये सब। ठीक है, अब मैंने एक छोटा सा कोड बनाया है, ये रहा। तो एग्जाम्पल कोड है, समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपने एक क्लास बनाई शेप, वो एक पेरेंट क्लास है, ठीक है, और उस क्लास में आपने एब्स्ट्रैक्शन मेथड बना दिया एरिया, हर शेप का एरिया, मतलब अगर सर्कल एक शेप की चाइल्ड क्लास है, तो उसमें भी एरिया करके एक मेथड होना चाहिए। स्क्वायर है तो उसमें भी एरिया करके एक मेथड होना चाहिए। और दोनों में कंस्ट्रक्टर लगा दिए, जो सर्कल का ऑब्जेक्ट बनेगा तो रेडियस स्टोर करेगा, और स्क्वायर का वो बनेगा तो लेंथ स्टोर करेगा। ठीक है, नॉर्मल सा। और जैसे ही आप इस कोड को रन करोगे, तो नॉर्मल सा एरिया ऑफ सर्कल आ जा रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर आ जा रहा है।
है ना। तो बेसिक यही फंडा है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनती है। एक क्लास में आपको डालना पड़ता है, मतलब नॉर्मल इनहेरिटेंस में जैसे लिखते हैं वैसे ही एबीसी लिखना पड़ता है और ये स्टेटमेंट याद रखनी पड़ती है। ठीक है। अगर यहाँ पे आप ये भी लिख दोगे इंपोर्ट उसका और फिर चला दोगे अभी चल जाएगा। पर मैं तो ये स्टार लगा देता हूँ कभी कभी, बट वो आपके यूजर पे डिपेंड करता है उनको क्या रिक्वायरमेंट है। स्टार लगाने से क्या होता है, इस फाइल में जो भी कुछ था आप उसको एक्सेस कर पाओगे। काफी लोग ये यूज करते हैं जब अगर उन्हें सारे ही मेथड्स एक्सेस करने होते हैं, लेकिन आप चाहो तो ये भी यूज कर सकते हो, है ना। तो ये बेसिक सा एक मेथड था कि हमने शेप क्लास बनाई, फिर उसमें उसकी पेरेंट क्लास एबीसी है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐसे डिफाइन करा जाता है। और एक चीज और देखना कि अगर मैंने ये कमेंट आउट किया था, अगर इसे कमेंट आउट कर दे और इसको कमेंट हटा दे, तो हमेशा याद रखना इंटरव्यू में पक्का पूछेगा और मेरे को आप आके ना थैंक यू बोलोगे। ये पक्का पूछा जाता है, ठीक है। बोलते हैं अगर एब्स्ट्रैक्शन में टॉपिक चल रहा है, क्या आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हो। अगर आप बना रहे हो तो बोलेगा नहीं बना सकते हो भाई। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, समझ रहे हो। जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है इसलिए उसमें चीजें हाइड कर दी जाती है बिकॉज उसका कभी ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं है। ठीक है। तो ये याद रखना। अगर मैं यहाँ पे टॉप स्पीड को भी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड कर देता ना, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड कर देता, ठीक है, और यहाँ पे फिर पास लिखना पड़ता, पास। और फिर अगर बीएमडब्ल्यू कॉल करता ना तो ये नहीं कॉल होता, तो फिर मुझे यहाँ पे टॉप स्पीड का भी एक मेथड बनाना पड़ता, समझ रहे हो, कॉपी और फुल भी। फिर यहाँ पे मुझे प्रिंट लिखना पड़ता, मतलब जो भी मैं इसमें करवाना चाहता हूँ, प्रिंट रेड, ठीक है। फिर आप जब ऑब्जेक्ट बनाते तो वो कॉल हो जाता और फिर आप टॉप स्पीड को भी एक्सेस कर पाते। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसी के साथ हमारा ऊप्स भी खत्म हो गया और अब हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा प्रोजेक्ट्स और पांडास वांडास और ये सारी चीजें पढ़ेंगे, नमपाई एरेज हमने नहीं पढ़े हैं, है ना। तो हम एरेज पे थोड़ा फोकस करेंगे, एरे नमपाई, बिकॉज वो थोड़ा मिस हो गया था। ठीक है, एरेज और नमपाई, ठीक है। और तो क्या है, हाँ, और बाकी चीजें जैसे जैसे आएंगी वैसे वैसे करते जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।